So good morning to all students. Now today we are going to continue with the exercise 4.1, that is principle of mathematical induction. Today we are going to discuss 10th question. The statement for this question is 1 over 2 into 5 plus 1 over 5 into 8 plus 1 over 8 into 11 plus and so on 1 over 3n minus 1, that is 3n minus 1 into 3n plus 2, 3n plus 2 is equals to, beta we need to prove that n over 6n plus 4, n over 6n plus 4 हम लोगों ने प्रूव करना है बेटा, ठीक है। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। अगेन फॉर n इज इक्वल्स टू 1, फर्स्ट पार्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 1। बेटा मैंने पिछले लेक्चर में भी बोला था अगर n इज इक्वल्स टू 1 के लिए ट्रू प्रूव करना है तो चाहे फर्स्ट टर्म लिख दीजिए चाहे nth टर्म में n की वैल्यू 1 पुट कर दीजिए। So we are going to write down 1 over 3 minus 1 into 3 plus 2. Ultimately हमारे पास आता है 1 over 2 into 5, that is 1 by 10. और राइट हैंड साइड की बात करें तो RHS n की वैल्यू 1 पुट करता हूं मैं, 1 over 6 plus 4, that is 1 by 10. Therefore LHS is equals to RHS for n is equals to 1. मतलब क्या है कि n is equals to 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। उसके बाद सेकंड पार्ट, लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। बेटा मैंने आपको पहले भी बताया n इज इक्वल्स टू k जस्ट एन एब्रीविएशन। अगर आप n इज इक्वल्स टू m लिखना चाहते हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। और अगर n इज इक्वल्स टू k के लिए ये रिजल्ट ट्रू है तो इट एम्प्लाइज 1 over 2 into 5 plus 1 over 5 into 8 plus 1 over 8 into 11 and so on 1 over 3k minus 1 into 3k plus 2 should be equals to k over 6k plus 4 and this is equation number 1। n की वैल्यू हम लोग k पुट कर देते हैं। और उसके बाद थर्ड पार्ट में हम लोगों ने बेटा फॉर n is equals to k plus 1 प्रूव करना है। n is equals to k plus 1, मैं लेफ्ट हैंड साइड ले रहा हूं। लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करते हैं बेटा, हमारे पास आता है पूरी की पूरी स्टेटमेंट लिखनी है। मैंने पहले भी बताया था इट विल बी 1 over 2 into 5 plus 1 over 5 into 8 and so on। देखिए बेटा जब n is equals to k plus 1 पुट करना है तो मैंने बताया था कि nth टर्म में k और k plus 1 दोनों पुट करने हैं। पहले मैं k पुट कर देता हूं, ये आ जाता है 3k minus 1 into 3k plus 2 और उसके बाद मैं n is equals to k plus 1 पुट करता हूं। और जब n is equals to k plus 1 पुट करना है ये आ जाएगा 3 into k plus 1 minus 1। इसी तरह से दूसरी ब्रैकेट में 3 into k plus 1 plus 2। So this is your left hand side। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में देखिए जो इतना पोर्शन है अप टू हियर, इसका रिजल्ट मेरे पास ऑलरेडी गिवन है k over 6k plus 4। So I am going to write down using equation 1। इक्वेशन 1 का रिजल्ट मैं लिखूंगा और इस सारे रिजल्ट की जगह इक्वेशन 1 का रिजल्ट लिखने जा रहा हूं, दैट इज k over 6k plus 4 प्लस, अब इसको सॉल्व करते हैं, इट विल बिकम 1 over 3k plus 2। चेक कीजिए जब ये ब्रैकेट सॉल्व करेंगे 3k plus 3 आएगा, प्लस 3 minus 1 हमारे पास हो जाएगा 3k plus 2 और यहां जब सॉल्व करते हैं इट विल बिकम 3k plus 5। नाउ सी हियर, यहां से मेरे पास 2 कॉमन निकलता है तो मैं इस तरह से लिख लेता हूं, 2 कॉमन निकाल के 3k plus 2 plus 1 over 3k plus 2 into 3k plus 5। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास 1 over 3k plus 2 कॉमन निकलता है बेटा जी, 3k plus 2। अंदर यहां रह जाता है k by 2 plus 1 over 3k plus 5। Now taking LCM in the ब्रैकेट में हम लोग LCM लेते हैं 1 over 3k plus 2 into 2 into 3k plus 5 और न्यूमरेटर में आता है 3k square plus 5k plus 1। जो ये 3k plus 5 है k के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3k square plus 5k plus 1। अब न्यूमरेटर में हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। वी हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय यूजिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, जैसे 9th क्लास में हम लोग करते रहे हैं। उसको 9th क्लास के तरीके से जब हम लोग सॉल्व करते हैं नीचे हमारे पास बनता है बेटा जी इस तरह से
2 इंटू 3k प्लस 5 और ये 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 1। बेटा इसको सॉल्व करते हैं तो ये बनता है 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1। चेक कीजिए बेटा जी हमारे पास क्या बनता है 3k प्लस 2 इंटू k प्लस 1। न्यूमरेटर में जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसको स्प्लिट करके बनता है। नाउ दिस 3k प्लस 2 विल बी कैंसल आउट विद 3k प्लस 2 एंड आवर आंसर इज k प्लस 1 ओवर 6k प्लस 10। जो ये 2 है ये मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं। नाउ दिस इज द वैल्यू ऑफ लेफ्ट हैंड साइड दैट इज k प्लस 1 ओवर 6k प्लस 10। अब इसके बाद राइट हैंड साइड में पुट करते हैं RHS पुट n इज इक्वल्स टू k प्लस 1। और जब RHS में n इज इक्वल्स टू k प्लस 1 पुट करते हैं बेटा चेक कीजिए यहाँ पे देखिए इट विल बिकम k प्लस 1 ओवर 6 इंटू k प्लस 1 प्लस 4। और जब इसको सॉल्व करते हैं तो बेटा हमारे पास k प्लस 1 ओवर 6k प्लस 10 बनता है। और देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। यहां लिख रहा हूं मैं लास्ट वाली लाइन देयरफॉर LHS is equals to RHS for n is equals to k plus 1. Therefore, by PMI result is true for all small n belonging to natural number. ठीक है जी। So this is the proof of this question. जी जो कर रहे हैं यहाँ पे नोट कर लीजिएगा 3k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 2 आना है। करेक्शन कर लीजिए मैंने गलती से 1 लिख दिया था। Now we are going to discuss 11th question which statement is 1 over 1 into 2 into 3 plus 1 over 2 into 3 into 4 plus 1 over 3 into 4 into 5 and so on 1 over n into n plus 1 into n plus 2 is equals to n into n plus 3 divided by 4 into n plus 1 into n plus 2. Solution फिर से वही बात for n is equals to 1 for n is equals to 1 लेफ्ट हैंड साइड इसमें n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो 1 over 1 into 2 into 3 बचता है दैट इज 1/6। और उसके बाद राइट हैंड साइड पुट करते हैं n is equals to 1। ये हमारे पास आ जाएगा 1 into 1 plus 3 डिवाइडेड बाय 4 into 2 into 3। न्यूमरेटर में हमारे पास बनता है 4 और 4 कैंसल आउट हो जाएगा 1/6 आ जाएगा। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड for n is equals to 1। n is equals to 1 के लिए रिजल्ट ट्रू है। सेकेंड पार्ट for n is equals to k for n is equals to k let the result is true let the result is true। मान लीजिए रिजल्ट हमारे पास ट्रू है और अगर रिजल्ट ट्रू है सारी स्टेटमेंट लिखनी है n की वैल्यू k पुट करके। इट विल बी 1 over 1 into 2 into 3 plus 1 over 2 into 3 into 4 plus 1 over 3 into 4 into 5 and so on 1 over k into k plus 1 into k plus 2 this will be equals to k into k plus 3 divided by 4 into k plus 1 into k plus 2। So this is equation number 1। अब इसके बाद थर्ड पार्ट for n is equals to k plus 1 for n is equals to k plus 1। अब n is equals to k plus 1 के लिए रिजल्ट ट्रू प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा जी LHS 1 over 1 into 2 into 3 plus 1 over 2 into 3 into 4 plus and so on। फिर से बता रहा हूं जब n is equals to k plus 1 करना है तो nth टर्म में एक बार k पुट करना है और उसके बाद k plus 1 पुट करना है क्योंकि पिछली टर्म भी पुट करनी होती है हमने। इट विल बी 1 over k into k plus 1 into k plus 2। ये तो तब आया जब हमने k पुट किया। उसके बाद k plus 1 पुट करना है तो 1 over चेक कीजिए बेटा यहाँ k plus 1 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा k plus 1 into k plus 2 into k plus 3। यहाँ पे n की वैल्यू k plus 1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे इतनी जो स्टेटमेंट है इसकी वैल्यू मेरे पास ये गिवन है। सो यूजिंग इक्वेशन 1 फर्स्ट इक्वेशन को यूज करते हैं इट विल बिकम k into k plus 3 डिवाइडेड बाय 4 into k plus 1 into k plus 2 और उसके बाद ये सारी टर्म लिखनी है 1 over k plus 1 k plus 2 and k plus 3। now see here बेटा डिनोमिनेटर में हमारे पास k plus 1 into k plus 2 कॉमन निकलता है। so I am taking out the terms common। यहाँ पे हम लोग कॉमन निकाल लेते हैं 1 over
k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 कॉमन निकालते हैं। ठीक है जी, यहां हमारे पास बचता है इट विल बी k इंटू के प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 1 ओवर k प्लस 3। नाउ टेक एलसीएम, दैट इज 1 ओवर k प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इज इक्वल्स टू 4 इंटू के प्लस 3। एलसीएम बचता है बेटा जी, सो इट विल बिकम k इंटू के प्लस 3 होल स्क्वायर प्लस 4। और जब इसको सॉल्व करते हैं इट विल बिकम 1 ओवर k प्लस 1 इंटू के प्लस 2। अंदर सॉल्व करते हैं या तक k स्क्वायर प्लस नहीं k क्यूब बन जाएगा। मैं डायरेक्ट बेटा k के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं। k क्यूब प्लस 6k स्क्वायर प्लस 9k प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू के प्लस 3। अब हमारे पास यहाँ न्यूमरेटर में क्यूबिक पॉलिनोमियल बन गई है बेटा। पिछले क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल थी, नाउ वी आर हैविंग अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर देखिए किस तरह से बनेंगे। इट विल बिकम, पहले मैं डिनोमिनेटर लिख लेता हूं, 4 इंटू के प्लस 1 इंटू के प्लस 2 इंटू के प्लस 3। अब बेटा यहाँ पे ध्यान दीजिए, जब क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर बनाने होते हैं ना, तो यहाँ पे हम लोग 10th क्लास का कंसेप्ट लगाते हैं। याद कीजिए 10th क्लास में हम लोगों ने रियल नंबर्स में पॉलिनोमियल के चैप्टर में क्यूबिक पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा होगा, जिसमें हम लोगों को लिखा होता है इस तरह से। मैं यहाँ रफ पे लिखने जा रहा हूँ, यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू नोट इट डाउन। एक्स क्यूब माइनस एस एक्स प्लस एस पी एक्स माइनस एस एक्स स्क्वायर प्लस पी माइनस का पी। यहाँ पे हमारे पास जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होती है वो सम ऑफ जीरोस होता है, और ये होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, और ये होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है जी, अब इसको प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मेरे पास वैल्यू 4 है, इसके साथ कंपेयर करके दीजिए, और सम ऑफ जीरोस मेरे पास 6 है। जब इसको कंपेयर करते हैं बेटा, प्रोडक्ट p जो है माइनस का है, इसका मतलब p की वैल्यू मेरे पास -4 है और माइनस s की वैल्यू जो है वो 6 है। अब यहां से फैक्टर बनाने का तरीका, दिस इज जस्ट अ हिट एंड ट्रायल मेथड। अदरवाइज पता क्या है कि क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाने के लिए आप लोगों को 9th क्लास में वापस जाना पड़ेगा, जब हम लोग क्यूबिक पॉलिनोमियल के फैक्टर बनाते थे, लॉन्ग डिवीजन मेथड, याद कीजिएगा। यहां पे हम लोग ये देख लेते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो है -4 आना चाहिए, तो 4 को वो 3 नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन के बराबर लिखना है। 4 को अगर 3 नंबर की मल्टीप्लीकेशन के बराबर लिखना है तो यहां लिख सकते हैं 1 इंटू 1 इंटू 4 या 1 इंटू 2 इंटू 2। चेक कीजिए, इस तरह से 3 नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन लिखते हैं तो हमारे पास आंसर 4 आता है, और कोई हमारे पास ट्रिपल मल्टीप्लीकेशन 4 नहीं आती है। तो इन दोनों में से देखिएगा किसको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास आंसर 6 आ रहा है। चेक कीजिए, जो फर्स्ट हमारे पास है 4 + 1 + 1 6 आ रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं प्रोडक्ट ऑफ जीरो 1 और 4 ले लेता हूं तो मेरे पास सम 6 आ जाएगा। तो इस हिसाब से जस्ट हिट एंड ट्रायल मेथड में बता रहा हूं बेटा, फिर से दिस इज जस्ट एन हिट एंड ट्रायल मेथड। हमारे पास जो न्यूमरेटर वाली पॉलिनोमियल है उसके फैक्टर्स बन जाएंगे k + 1 इंटू k + 1 इंटू k + 4। ये 3 नंबर्स की मल्टीप्लीकेशन हमारे पास ऊपर क्यूबिक पॉलिनोमियल बनेगी। ठीक है, क्योंकि हमारे पास फैक्टर्स 1, 1 और 4 आए थे, दैट इज व्हाई आई हैव रिटन हियर k + 1 इंटू k + 1 इंटू k + 4। अदरवाइज बेटा 9th क्लास के मेथड के हिसाब से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस k + 1 विल बी कैंसल्ड आउट विद k + 1 एंड रिमेनिंग हमारे पास बचता है k + 1 इंटू k + 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू k + 2 इंटू k + 3। और बेटा जी ये मेरे पास आई है लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू। नाउ आई नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ RHS। तो RHS में क्या करना है, पुट n = k + 1। जब राइट हैंड साइड में n की वैल्यू k + 1 पुट करता हूं बेटा, देखिएगा इट एम्प्लाइज इट विल बिकम n की जगह k + 1, इट विल बी k + 1 इंटू k + 4 डिवाइडेड बाय 4 इंटू k + 2 इंटू k + 3। चेक कर लीजिए बकर जी, मेरे पास फिर से वही बन रहा है k + 1 इंटू k + 4 ओवर 4 इंटू k + 2 इंटू k + 3, और ये वही चीज आई है जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड आई थी। तो देयरफॉर यहाँ पे बेटा जगह खाली है, यहाँ लिख लेते हैं देयरफॉर LHS = RHS फॉर n = k + 1
and therefore result is true, या by PMI लिख लेते हैं, therefore by PMI the result is true for small n belonging to natural number. इसका मतलब by natural number ये PMI के through this result is true. Now let us discuss 16th question. अब 16th क्वेश्चन में फिर से वही बात, सॉल्यूशन फॉर n इज इक्वल्स टू 1. पहला पार्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 1, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास आती है बेटा जी 1/1 into 4. n की वैल्यू 1 पुट कीजिए, 3 - 2 1, 3 + 1 4. अल्टीमेटली हमारा आंसर आता है 1/4. और उसके बाद राइट हैंड साइड n इज इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं तो हमारे पास आता है अगेन 1/4. Therefore left hand side is equals to right hand side for n is equals to 1. इसका मतलब रिजल्ट जो है n is equals to 1 के लिए ट्रू है. सेकेंड पार्ट, let result is true for n is equals to k. n is equals to k के लिए मान लेते हैं रिजल्ट ट्रू है, तो it implies पूरी स्टेटमेंट लिखिए in terms of k, 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 and so on, 1/3k minus 2 into 3k plus 1 and this is equals to, ये and so on का साइन डालना बेटा जी, is equals to k over 3k plus 1. This is equation number 1. After this, third part, for n is equals to k plus 1. लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं बेटा जी, it will be 1/1 into 4 plus 1/4 into 7 and so on. सबसे पहले यहाँ पे k पुट करेंगे, 3k - 2 into 3k plus 1 और उसके बाद उधर जी पुट करेंगे k plus 1. It will become like this, 3 into k plus 1 minus 2 into 3 into k plus 1 plus 1. इस तरह से बेटा डायरेक्ट 3k plus 1 मत लिख देना, वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगी, इसलिए n की वैल्यू जब k plus 1 पुट करनी है तो पहले आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा. अब इतनी टर्म की वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है यूजिंग इक्वेशन 1. दिस विल बिकम k over 3k plus 1 plus 1 over, इसको जब सॉल्व करते हैं बेटा 3k plus 3 minus 2, 3k plus 1, 3k plus 3 plus 1, 3k plus 4. डिनोमिनेटर में से 3k plus 1 कॉमन निकलता है, सो 1/3k plus 1 कॉमन और अंदर आपके पास बचता है यहाँ पे k over 1 plus 1/3k plus 4. So take LCM inside, 1/3k plus 1 और उसके बाद 3k plus 4 LCM लेते हैं, यह आ जाता है k into 3k plus 4 plus 1 and this is 1/3k plus 1 into 3k square plus 4k plus 1 divided by 3k plus 4. Now बेटा जी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बन गई है ऊपर, यू कैन फैक्टराइज इट बाय यूजिंग बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म, और मिडल टर्म जब स्प्लिट करते हैं ये हमारे पास बचता है 1/3k plus 1 into 3k plus 4 और न्यूमरेटर में मेरे पास फैक्टराइजेशन मिडिल टर्म स्प्लिट करके बनती है 3k plus k, यानी कि k plus 1 into 3k plus 1. Now this 3k plus 1 cancelled out, remaining is k plus 1 over 3k plus 4. ये पुत्र जी आई वैल्यू मेरे पास LHS की. Now RHS for n is equals to k plus 1. जब राइट हैंड साइड में n की वैल्यू k plus 1 पुट करते हैं, यह आता है k plus 1 over 3 into k plus 1 plus 1, that is k plus 1 over 3k plus 4. Therefore LHS is equals to RHS for n is equals to k plus 1. और जब n is equals to k plus 1 के लिए ये ट्रू है, it implies क्या हो जाएगा हमारे पास, therefore by PMI the result is true for all small x या small n belonging to capital N.
ये रिजल्ट मैं बीच में लिख रहा हूं, अंडरस्टैंड, अदरवाइज ये रिजल्ट वाली लाइन यहाँ नीचे लिखनी है। सो इन द 13th क्वेश्चन बेटा ध्यान दीजिए, सारी टर्म्स जो है ब्रैकेट्स में हैं, और सारी टर्म्स अगर ब्रैकेट में है तो बेटा जी बीच में अगर कोई साइन नहीं होता है तो हम लोग ये एज्यूम करते हैं कि बीच में मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इट मींस जो ये सारी की सारी ब्रैकेट्स हैं ये आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, एंड वी नीड टू प्रूव दैट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑल दीज ब्रैकेट्स इज इक्वल्स टू n+1 होल स्क्वायर। सो अगेन सेम मेथड, लेट अस कंसीडर फर्स्ट पार्ट फॉर n इज इक्वल्स टू 1। लेफ्ट हैंड साइड बचता है बेटा जी, चाहे तो फर्स्ट ब्रैकेट ले लीजिए चाहे इसमें पुट कर लीजिए, ये आता है 1 + 3 दैट इज 4। उसके बाद राइट हैंड साइड 1 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर, आंसर अगेन कम्स आउट टू बी 4। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, LHS इज इक्वल्स टू RHS फॉर n इज इक्वल्स टू 1। n इज इक्वल्स टू 1 के लिए रिजल्ट ट्रू हो गया। सेकंड पार्ट, let result is true, let result is true for n is equals to k। तो n is equals to k के लिए है, सारी स्टेटमेंट लिखते हैं 1 + 3/1, then 1 + 5/4 and so on, 1 + 2k + 1/k square is equals to k + 1 का whole square। This is equation number 1। अब इसके बाद थर्ड पार्ट, लेट फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1, n इज इक्वल्स टू k + 1 के लिए पुट करते हैं और ये लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। और लेफ्ट हैंड साइड जब हम लोग सॉल्व करते हैं पहले n इज इक्वल्स टू k पुट करना और उसके बाद k + 1 पुट करना। इट विल बी 1 + 3/1 into 1 + 5/4 and so on, 1 + 2k + 1/k square, ये तो हुआ k तक, और उसके बाद k + 1, तो 1 प्लस, जब इसमें k + 1 पुट करेंगे पुत्र जी 2k + 3/k + 1 का होल स्क्वायर, इस तरह से बनेगा। डायरेक्ट मैंने यहाँ k + 1 पुट करके 2k + 3 लिख दिया। अब इसके बाद इतनी टर्म की वैल्यू मुझे गिवन है k + 1 होल स्क्वायर, यूजिंग 1 मेरे पास बचता पुत्र जी देखिए k + 1 होल स्क्वायर, और ये बीच में कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लिकेशन कंसिडर करेंगे 1 + 2k + 3/k + 1 का होल स्क्वायर। नाउ टेक एलसीएम, यहाँ एलसीएम ले लेते हैं, दिस विल बी इक्वल्स टू k + 1 होल स्क्वायर इनटू k + 1 होल स्क्वायर प्लस 2k + 3 डिवाइडेड बाय k + 1 होल स्क्वायर। ये डिनोमिनेटर वाला k + 1 होल स्क्वायर इसके साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, इट विल बिकम इक्वल्स टू k² + 2k + 1 + 2k + 3। ये जो है k + 1 होल स्क्वायर, इसको a + b होल स्क्वायर के मेथड से खोला हम लोगों ने, तो इट विल बिकम k² + 4k + 4, और जब आप चेक करोगे बेटा जी दिस इज k + 2 का होल स्क्वायर। ये k + 2 का होल स्क्वायर होता है a² + b² + 2ab का फॉर्मूला लगा के। नाउ RHS राइट हैंड साइड देखिए, फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1, फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1, ये बेटा जी हमारे पास बचता है k + 1 + 1 का होल स्क्वायर दैट इज k + 2 का होल स्क्वायर। और चेक कीजिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आई है, देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू RHS फॉर n इज इक्वल्स टू k + 1, एंड देयरफॉर बाय PMI, यहीं पे लिख देता हूं मैं, देयरफॉर बाय PMI the result is true for all small n belonging to natural numbers। ठीक है जी, इसका मतलब रिजल्ट सारे नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है।